मत्स्य भगवान ने कहा। तदनंतर पतिव्रता सुंदरी सावित्री वहां से जिस मार्ग से गई थी उसी मार्ग से लौटकर उस स्थान पर आयो जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा हुआ था। तब कृषाणगो सावित्री पति के निकट जाकर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर पूर्ववत बैठ गई। उस समय भगवान भास्कर अस्ताचल को जा रहे थे। नरेश्वर, धर्मराज से मुक्त हुए सत्यवान ने भी धीरे धीरे आंखें खोली और अंगड़ाई ली। तत्पश्चात प्राणों के लौट आने पर उसने अपनी स्त्री सावित्री से इस प्रकार कहा, वो पुरुष कहाँ चला गया जो मुझे खींचकर लिए जा रहा था? सुंदरी, मैं नहीं जानता कि वो पुरुष कौन था। सर्वाढ्य सुंदरी, इस वन में सोते हुए मेरा पूरा दिन बीत गया और शुभ है। तुम भी उपवास से परिश्रांत एवं दुखी हुई तथा मुझ जैसे दुष्ट से आज माता पिता को भी दुख भोगना पड़ा। सुंदर भौहों वाली, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। चलो, जल्दी चलो। सावित्री बोली, प्रभो, सूर्य तो अस्त हो गए, पर यदि आपको पसंद हो तो हम लोग आश्रम को लौट चले, क्योंकि मेरे सास श्वशुर अंधे हैं। मैं वहीं आश्रम में ये सब घटित हुआ वृतांत आपको बतलाऊंगी। सावित्री उस समय पति से ऐसा कहकर पति के साथ ही चल पड़ी और वह राजकुमारी पति के साथ आश्रम पर आ पहुंची। भार्गव, इसी समय पत्नी सहित द्युम्नसेन को नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। वे अपने प्रिय पुत्र और दुबली पतली पुत्रवधू को न देखकर दुखी हो रहे थे। उस समय तपस्वी ऋषिराज को सांत्वना दे रहे थे। इतने में ही उन्होंने पुत्रवधू के साथ पुत्र को वन से आते हुए देखा। उस समय सुंदरी सावित्री ने सत्यवान के साथ सपत्नी क्षत्रिय श्रेष्ठ राजा द्युम्नसेन को प्रणाम किया। पिता ने राजकुमार सत्यवान को गले लगाया। तब सभी धर्मों को जानने वाले सत्यवान ने उस वन में निवास करने वाले तपस्वियों को अभिवादन कर रात में ऋषियों के साथ वहीं निवास किया। उस समय अनिदित चरित्रा सावित्री ने जैसी घटना घटित हुई थी उसका वर्णन किया और उसी रात में अपने व्रत को भी समाप्त किया। तदनंतर 3 पहर बीत चुकने पर राजा की सारी प्रजा सेना सहित तुरुही आदि बाजों को बजाते हुए राजा को पुनः राज्य करने के लिए निमंत्रण देने आई और यह सूचना दी कि राज्य में आपका शासन अब पूर्ववत हो। राजन, नेत्रहीन होने के कारण जिस राजा ने आपके राज्य को छीन लिया था वो राजा मंत्रियों द्वारा मार डाला गया। अब उस नगर में आप ही राजा हैं। ये सुनकर राजा चतुरंगिणी सेना के साथ वहां गए और महात्मा धर्मराज की कृपा से पुनः अपने संपूर्ण राज्य को प्राप्त किए। सुंदरी सावित्री ने भी 100 भाइयों को प्राप्त किया। इस प्रकार साध्वी पतिव्रता सुंदरी राजकुमारी सावित्री ने अपने पितृपक्ष तथा पतिपक्ष दोनों का उद्धार किया और मृत्यु के पाश में बंधे हुए अपने पति को मुक्त किया। इसलिए सभी मनोरथों को कामना करने वालों को सर्वदा इनकी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य सावित्री के इस सर्वोत्तम आख्यान को नित्य सुनता है वह सभी प्रयोजनों में सफलता प्राप्त कर सुख का अनुभव करता है और कभी भी दुख का भागी नहीं होता।